हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। इससे पहले हमने सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन पढ़ा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। अब हम जानते हैं कि एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता क्या है। तो मैंने उस दिन भी शायद आपको बताया था पिछली क्लास में। अगर नहीं बताया था तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन को। जैसे कि एसेक्सुअल प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट के सीड को छोड़कर यदि हम प्लांट को डेवलप पौधे के किसी अन्य भाग से करते हैं तो उसको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम डिफिनीशन पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। Asexual propagation refers to multiplication of plant by the any part of plant except to seed। मतलब asexual reproduction asexual propagation refers to multiplication of plant। मतलब asexual propagation क्या परिभाषित करता है कि पौधों की संख्या बढ़ानी है। कैसे? प्लांट बाई एनी पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब पौधे के किसी भी पार्ट से हमको क्या करना है, पौधों की संख्या को बढ़ाना है। एक्सेप्ट टू सीड, ठीक है। एक्सेप्ट टू सीड, इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब सीड को छोड़ते हुए हम पौधों की संख्या प्लांट के किसी अन्य भाग से बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के रूप में परिभाषित करते हैं। ओके, आगे की बात आती है। सच एज लीव्स। जैसे हमने क्या किया, लीव्स को क्या किया, लीव्स को तोड़ा, ठीक है। और तोड़ के उसको क्या किया, किसी मीडिया मतलब सॉइल, कंपोस्ट या फिर अदर कोई कोकोनट, ठीक है, या फिर अदर कोई मीडिया होता है, उसमें हमने क्या किया, उस पत्ती से एक पौधा तैयार कर लिया। तो उसको क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। इसी तरह क्या, रूट्स, मतलब हमने रूट्स को कई भागों में टुकड़ों में काट के उसके बाद उससे पौधा तैयार कर दिया, तो भी वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड हो जाता है। फिर अगली बात आती है स्टेम। स्टेम को भी अगर हम काट के हटा देते हैं, सॉरी, स्टेम को भी हम काट कर और उसको मल्टीप्लाई करते, स्टेम का मतलब जैसे हमने कटिंग कर लिया, बडिंग कर लिया, ग्राफ्टिंग कर लिया, ठीक है। इन सब भागों से हमने जब प्रोपोगेशन किया तो वो सब हमारी क्या हो जाती है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के मेथड हो जाते हैं। आगे की बात करते हैं। इट टेक्स इट टेक्स इट टेक्स प्लेस ड्यू टू माइटोस माइटोसिस डिवीजन। मतलब ये जो है, किसके, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन जो होता है वो, इसका मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है, या इसमें कौन सा डिवीजन पाया जाता है जिसके कारण एसेक्सुअल प्रोपोगेशन पॉसिबल है। तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है जिसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है वन डॉटर सेल क्या होती है, जो आपकी वन डॉटर सेल होती है 2n, वो क्या करती है, दो समान ही जो है गुण वाली जो है पुत्री कोशिका को जन्म देती है। मतलब 2n जो है वो दो अलग 2n नंबर की कोशिका जो होंगी उनको क्या करेंगी, मल्टीप्लाई करेंगी, ठीक है। आगे की बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। मतलब अलैंगिक प्रवर्धन के क्या और इम्पोर्ट एडवांटेज मतलब लाभ हैं, ठीक है। तो आगे की बात हम करने वाले हैं। पहला लाभ हम देखते हैं। Asexually propagated plants are true to type to their mother plants। कहने का मतलब ये है कि जितने भी एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट होते हैं, मतलब जितने भी अलैंगिक प्रवर्धन द्वारा तैयार किए गए प्लांट होते हैं, वो उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने मदर प्लांट के जैसे ही हूबहू होते हैं। मदर प्लांट अब क्या होता है, मतलब जिस प्लांट से हमने क्या किया है, दूसरा पौधा तैयार कर रखा है, तो जो दूसरा पौधा है
उसकी मदर जो जिस प्लांट से हमने उसको तैयार कर रखा है वो होगी। ठीक है, तो आगे की बात हम करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, asexually propagated plants causes short juvenile phase and flower and fruit early in stage। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसेक्सुअली मतलब अलैंगिक प्रवर्धन द्वारा जो प्लांट तैयार किए जाते हैं उसकी क्या जुवेनाइल फेज क्या होती है, शॉर्ट होती है। अगली वीडियो में भी मैंने बताया था जुवेनाइल फेज क्या होती है। जुवेनाइल फेज होती है जिस जब प्लांट हमारा क्या होता है, जर्मिनेट होता है, उगता है, उसके बाद क्या होता है, उससे लेके और फूल आने से तक की जो फेज होती है उस फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। और ये एक प्रकार की पौधे की किशोरावस्था होती है जिसमें पौधा क्या कर रहा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होने के कारण क्या होता है, इसका जुवेनाइल फेज बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है और ये इसमें क्या होता है, फ्लावर और फ्रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, द प्रोपोगेटेड प्लांट्स आर स्मॉलर इन स्टेचर हेंस हेंस हार्वेस्टिंग एंड स्प्रेइंग बिकम इजी। मतलब जो एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट होते हैं उनका जो है आकार छोटा होता है। ठीक है, जिसके कारण हम उसमें आसानी से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब तुड़ाई, आसानी से तुड़ाई ऑपरेशन कर सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं दवा इत्यादि का। ठीक है, आगे की बात आती है रिपेयरिंग ऑफ damaged portion of plant is possible in asexual propagation। मतलब जैसे कि हमारे प्लांट में कुछ डिफेक्ट आ गए हैं, मतलब जैसे हमने देखा होगा कभी कभी कि जो प्लांट की छाल होती है वो क्या होती है, बीच में उसमें गैप हो जाता है, वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती है। प्लांट की छाल एक्चुअली होती क्या है, तो प्लांट की छाल क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, फ्लोएम होती है। ठीक है, एक प्रकार के ऊतम होते हैं, ऊतक होते हैं, सॉरी, एक प्रकार के ऊतक होते हैं जिनको हम फ्लोएम ऊतक बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए क्या फूड, मतलब जो हमारे प्लांट के लिए वो फूड बनाने का काम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए उसमें किसी ने जो है चीरा मार दिया जिससे कि उसका जो है कांटेक्ट टूट गया। ठीक है, और वो बार्क ऊपर अलग हो गई, नीचे अलग हो गई। ठीक है, तो ऐसा हो जाने पर हम क्या करते हैं, तो हम इसको प्लांट को रिपेयर भी कर सकते हैं, मतलब इसको पुनः से हम क्या जोड़ सकते हैं। वो किसके माध्यम से, वो भी एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड के माध्यम से, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, ब्रिज ग्राफ्टिंग का। यहाँ देखिएगा आप लोग, इसका ब्रिज ग्राफ्टिंग इज सुटेबल मेथड फॉर सच पर्पज। मतलब जो ऐसे हमारे पर्पज होते हैं जिसमें प्लांट का पोर्शन कोई डैमेज होता है, हो जाता है, उसको जोड़ने के लिए हम ब्रिज ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ब्रिज मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब जैसे कि हमने पुल इत्यादि देखे होंगे जो हम गांव में या फिर रोड्स में जो पुल्स बनाए जाते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर से हम एक ग्राफ्ट लेते हैं, उससे जो निचला पोर्शन होता है डैमेज का वो और जो ऊपर का पोर्शन होता है वो, उन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आगे की बात होती है हमारी, अगली बात है, देखिएगा, यूजिंग ए सेक्सुअल मेथड using asexual method, it is possible to convert a non-productive local variety into productive improved variety। मतलब अगर हम एसेक्सुअल मेथड को यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये एकदम पॉसिबल है कि हमने जो हमारी वैरायटी में जिसमें उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव्ड वैरायटी मतलब कि अच्छे उत्पादन होने वाली वैरायटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूजिंग एसेक्सुअल मेथड इज पॉसिबल टू कन्वर्ट अ नॉन प्रोडक्टिव लोकल वैरायटी इनटू प्रोडक्टिव इम्प्रूव्ड वैरायटी। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं, प्लांट्स इन विच
सीड सेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, मतलब जो जिन प्लांट्स में क्या होती है सीड सेटिंग, मतलब सीड नहीं बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे प्लांट इन विच सीड सेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा पाइनएप्पल एंड बनाना, ठीक है। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन सर्व्स एज सब्स्टिट्यूट फॉर सेक्सुअल प्रोपोगेशन, मतलब इसमें क्या करते हैं कि हम, जैसे कि हमारा जो कुछ प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है सीड हमको नहीं देखने को मिलता, जैसे आप केला खाए होंगे, अनानास खाए होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको सीड नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन उसी को करते हैं। कैसे करते हैं, एज अ सेक्सुअल प्रोपोगेशन, जैसे लोग सीड से बुआई करते हैं वैसे ही हम एक प्रकार से जो है पाइनएप्पल और बनाने की जो प्रोपोगेशन है उसमें हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मतलब अलैंगिक प्रजनन का ही प्रवर्धन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे की बात आती है यूजिंग एसेक्सुअल मेथड नोबल प्लांट कैन बी क्रिएट, मतलब अगर हम क्या करते हैं अलैंगिक प्रवर्धन यूज करते हैं यूजिंग एसेक्सुअल मेथड्स नोबल प्लांट्स कैन बी क्रिएट। नोबल प्लांट्स मतलब एक नया तरह का पौधा बना सकते हैं, आश्चर्यजनित जो हमको कर दे ऐसा पौधा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, न्यूली प्लांट एक हम डेवलप कर सकते हैं। आगे की बात देखिएगा समटाइम्स one single plant of rose 2 to 3 type of bloom flourishes, मतलब कुछ टाइम हम देखे होंगे कि एक ही प्लांट है रोज का, उसमें क्या होता है 2 से 3 तरह के फ्लावर एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन या अलैंगिक प्रवर्धन का एक मेथड के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है। इसमें हम क्या करते हैं अलग अलग कलर की फ्लावर की जो होती बर्ड हम लेके आते हैं और जो हमारा रूट स्टॉक होता है उसमें हम अलग अलग फ्लावर की बर्ड को बांध देते हैं, जिससे कि जो आगे उसमें ब्रांचेस डेवलप होती हैं उस कली से जो आगे प्लांट तैयार होता है उसमें क्या होता है अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं इट इज इट इज बिकम इट इज इट बिकम्स पॉसिबल ओनली थ्रू एसेक्सुअल, मतलब ये जो हम ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, कि अलग अलग एक ही प्लांट में फ्लावर आते हैं, तो ये जो है केवल और केवल कैसे पॉसिबल है, केवल अलैंगिक प्रवर्धन मतलब एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के द्वारा ही पॉसिबल है, ठीक है। आगे की बात करते हैं द बेनिफिट ऑफ रूट स्टॉक एंड साइन आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, मतलब जो हमारे बेनिफिट्स मतलब लाभ होते हैं चाहे वो रूट स्टॉक के हों और चाहे साइन स्टॉक के हों, वो हमारे कैसे एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मतलब अलैंगिक प्रवर्धन जब हम करते हैं तो हमको उसको देखने को मिलता है कि ये कितना प्रोडक्टिव है, ये कितना उपज देने वाला है, ठीक है, इसमें क्वालिटी कैसी है फ्रूट्स की, ये सारी चीज़ें हमको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के माध्यम से ही देखने को मिलता है। वो चीज़ उसी में निकल के आती हैं जब हम एसेक्सुअल मेथड से हम प्रोपोगेशन करते हैं रूट स्टॉक का या फिर साइन स्टॉक का, ओके। आगे की बात हम करते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड के, देखिएगा एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट्स हैव शॉर्ट लाइफ, मतलब जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के द्वारा प्लांट तैयार करते हैं वो छोटे मतलब कम दिनों तक जीते हैं, ठीक है, उनका लाइफ कैसा होता है शॉर्ट होता है, छोटा लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि हमने आम के पौधे देखे होंगे, तो जो हमारे दादा लोग दादा या फिर नाना या फिर उससे भी ग्रैंडफ़ादर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है? ये लोग जो हमारे प्लांट्स लगाए हैं, वो आज भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी ही पीढ़ी में जिन्होंने क्या किया है मतलब हमारे पिताजी के जो पीढ़ी में जिन्होंने ग्राफ्टिंग और बडिंग वाला प्लांट यूज़ किया है, ठीक है? तो वो प्लांट क्या है, वो उन्हीं की लाइफ साइकिल ख़त्म होते-होते
खत्म हो जाते हैं। मतलब इनका जो लाइफ साइकिल क्या होता है, शॉर्ट होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड प्लांट का। ये ज़्यादा दिन तक नहीं जीते हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी क्या है, हानि है, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन रेस्ट्रिक्ट्स डाइवर्सिटी। मतलब जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है वो डाइवर्सिटी को कम करता है, ठीक है। डाइवर्सिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बात करते हैं, दस इट लेजर लेसन्स वेजिटेशनल डाइवर्सिटी। मतलब इस प्रकार से इसमें क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विविधता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर आगे की बात करते हैं, इन सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, जिसको क्विक डिक्लाइन के नाम से जानते हैं, इज ट्रांसमिटेड थ्रू बड वुड। बड वुड मतलब जैसे कि एक सिट्रस है, सिट्रस में मैंने कल कुछ क्रॉप बताई थी, जैसे कि आपका लाइम लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंडेरिन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा पुमैलो हो गया। ये सब क्या है, आपके सिट्रस फ्रूट हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वायरस होता है जिसको टिस्टेजा वायरस कहते हैं। अगर वो प्लांट में है और उसी से आपने साइन स्टॉक को चूज कर लिया है, मतलब एक बर्ड को उसमें से निकाला है, तो वो क्या होता है, उसी बर्ड के साथ डिजीज जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी इसकी एक अ, कमी है, ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन प्लांट की। तो देखिएगा, द समटाइम्स एसेक्सुअल प्रोपोगेशन डेसिमिनेट डिजीज। इस प्रकार से कुछ बार हमको ऐसा देखने को मिलता है कि जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन द्वारा भी डेवलप प्लांट होते हैं वो भी डिजीज जो है ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है। आगे की बात करते हैं, मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं कटिंग, ठीक है। अब कटिंग में भी हम चार टाइप की कटिंग पढ़ेंगे। एक तो हार्ड वुड कटिंग, ठीक है, हार्ड वुड कटिंग। दूसरा है सेमी हार्ड वुड कटिंग, सेमी हार्ड वुड कटिंग। तीसरा एक और आपकी कटिंग है सॉफ्ट वुड कटिंग, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग। एक और चौथा हम पढ़ने वाले हैं हर्बेशियस कटिंग, ठीक है, हर्बेशियस कटिंग। फिर आपके आगे बडिंग आ जाता है। अब बडिंग में भी कई तरह की बडिंग हो गई, जैसे कि पैच बडिंग, ठीक है। और जो आपका सील्ड बडिंग को ही टी बडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ग्राफ्टिंग में भी हम कई तरह की ग्राफ्टिंग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं विनियर ग्राफ्टिंग हो गया, ठीक है, विप ग्राफ्टिंग हो गया, टंग ग्राफ्टिंग हो गया। ये सारे कुछ मेथड हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा लेयरिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सर्पेंटाइन लेयरिंग हो गया, कंपाउंड लेयरिंग हो गया, ठीक है, एयर लेयरिंग हो गया। ये सारी कुछ हम लेयरिंग पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन आज के डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है कि जो है ए सेक्सुअल ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या हो जाता है। इसके बाद इसमें आ जाता है कि कौन सा इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन देखने को मिलता है, सेल डिवीजन कौन सा देखने को मिलता है, वो चीज़ आप इसमें बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा अ, किन पार्ट से जो है, पौधों के किन पार्ट से एसेक्सुअल प्रोपोगेशन किया जा सकता है, एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड प्लांट पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या हो सकते हैं जिनसे हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके तो एडवांटेज है ही हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं, वो भी कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।